जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के बालकांड रामचरितमानस जो हमारे महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, तो आपको पुनः ले चलते हैं रामचरितमानस में प्रभु श्री राम के बालकांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा। चाहे 10 मिनट आप रामचरितमानस पढ़िए, चाहे 10 मिनट प्रभु श्री राम के कथा के बारे में सुनिए, फल आपको उतना ही मिलेगा। तो हमारी मेहनत तभी साकार होगी जब आप प्रभु श्री राम के कथाओं का चिंतन करेंगे और उनके कथाओं के बारे में सुनेंगे और जानेंगे, तो लगेगा कि हमारी मेहनत अच्छी लगी आपको और आप स्वीकार भी किए और प्रभु श्री राम का स्मरण भी आपको होगा और नई नई चीज़ों का आपको ज्ञान होता जाएगा। तो आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस में। इससे पहले भगवान गणेश जो विघ्नों को हरने वाले हैं और माता सरस्वती जो विद्या की प्रदायिनी हैं और बुद्धि की प्रदायिनी हैं, तो उनसे मैं निवेदन करूंगा उनके चरणों में शीश नवाते हुए कि हमारे इस रामचरितमानस को सफल बनाते हुए हमारे देश, हमारे संसार में जहाँ भी हरि नाम का कीर्तन हो रहा हो, उस हरि नाम कीर्तन को सफल बनावें और अपना पूर्ण योगदान देते हुए हमारे रामचरितमानस यानी प्रभु श्री राम के बालकांड को भी सफल बनावें। तो आइए चलते हैं आपका समय न लेते हुए प्रभु श्री राम के रामचरितमानस बालकांड में। संबत मध्य नाश तब होऊ, जलदाता न रही कुल कोऊ, नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बस बर गिरा आकाशा, 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचारि न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा, चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयो जह भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर साप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था, तहन असन नहीं विप्र सुआरा, फिरे राव मन सोच अपारा, सब प्रसंग महिषुरहन सुनाई, त्रसित परेव अवनी अकुलाई। देखा तो वहाँ न भोजन था न रसोइयाँ, ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मण को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटै नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होय नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यप तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। अस कही सब महिदेव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए, सोचहि दूषण दैव ही देही, बिरचत हंस काग किय जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई, तहि खल जह तह पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजाकर चढ़ दौड़े।
घरे नगर निशाय बजाई, विविध भांति नीति होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत परेव नृपधरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रणों में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा था। सत्यकेत कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किम होई असाचा। रिपुजिति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गाँव ने जय जसु पाई। सत्यकेत के कुल में कोई नहीं बचा, ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीत कर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता बाम, धूर मेरुसन जनक जम ताहि ब्याल सम दाम। यज्ञ बल्लक जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेर पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयो सो कुंभकर्ण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयो विमात्र बंधु लघु तासु। अरि मर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक निप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनी न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महीसुर श्राप बस, भय सकल अवअध रूप। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए तथा ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। किन्ह विविध तप तिन्हु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाई। गयो निकट तब देख विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कर विनती पद गहि 10 शीसा, बोले वचन सुनौ जगदीशा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरें, यह वर दीजिए। एवं मस्त तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिली तहि बर दीन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गएऊ, तहि बिलोक मन विस्मय भयऊ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिए कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जौ एहि खल नित करब आहारू, होई ही सब उजारी संसारू। शारद प्रेरितासु मति फेरी, मांगे नींद मास सट केरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा।
ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि कहे पुत्र बर मांगो, तेहि मांगेउ भगवंत पद कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि देय बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उसको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दिन ही राम नहीं आनी, होई ही जातु धानपति जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बियाहेसी जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिर त्रिकुट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मय दानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी अहिकुल बासा, अमरावती जसी शक्र निवासा। तिनके अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। जैसी नगर कुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है, और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है। उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ, जो रावण की नगरी थी। खाई सिंधु गभीर अति, चारिहु दिश फिर आव। कनक कोटि मणि खचित दृढ़, बरनी न जाई बनाव। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत पर कोट है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जहि कल्प जोई, जातु धानपति होय। सुर प्रतापी अतु बल दल समेत बस सोय। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहाँ निश्चर भट भारे, ते सब सुरहन समर संघारे। अब तहाँ रहें शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्ष पति केरे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबरी असी पाई, सेन साजगढ़ घेर सिजाई। देख बिकट भट बड़ी कटकाई, जक्ष जीव लय गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गयो सोच सुख भयो विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, किन्हीं तहाँ रामन राजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जहीं जस जोग बाटी गृह दीन है, सुखी सकल रजनीचर कीन है। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत लय आवा। योग्यता के अनुसार
घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कौतुक कहीं कैलाश पुनि लिन्हस जाई उठाई, मनहु तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अतिबल कुंभकर्ण असभ्राता, जहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता, करई पान सोवई सट मासा, जागत होई त्यों पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। ज्यों दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेग सौ चौपट होई, समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारी दनाद जेठ सुत तासु, भटमहु प्रथम लीक जस जग जासु, जहि न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नीतहि परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अकंपन कुलिशरद धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख अकंपन वज्रदंत धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानहि सब माया, सपने जिनके धर्म न दाया, 10 मुख बैठ सभा सब 12, देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्रमेय भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गणय को पार निशाचर जाति। सेना बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मद सानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, सुनहु सकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरूथा। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखि सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तिन्ह कर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनऊ अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कह जाई करऊँ तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन यज्ञ हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहजे ही मिलहि आई। तब मारी हूँ की छड़िहूँ भली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा
पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहूँ पुनि हक रावा, दिन ही सिख बल बैरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हें जीति रन आने सुबांधी, उठ सुत पित अनुशासन कांधी। यही विधि सबहि आज्ञा दीन ही, आपुन चले गदा कर लीन ही। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधार किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ शत्रुहै सुरबरवनी। रावण आवत सुनेव सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेर पर्वत की गुफाएं तकी, भगवान सुमेर की गुफाओं का आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करी भारी, दे देवतन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया और देखा जाए तो वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रति भट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अगिन काल जम सब अधिकारी। रण में अगर देखा जाए तो रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिर, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठ सब ही के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आय सुकरहि सकल भय भीता, नवहि आय नीति चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरण में सिर नवाते थे। भुजबल विश्व वश्य करी राखे को न सुतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करे निज मंत्र। उसके भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब जन पहिले करी रहेऊ। प्रथम ही जिन्ह कहूँ आयसु दीन्हा, तिन्ह कर चरित सुनो जो कीन्हा। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे
असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जहि विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जहि जहि देश धेनु द्विज पावै, नगर गाँव पुर आगि लगावै। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हूँ सुनिय न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न ही हरि भक्ति थी, न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। अब आपको छंद में ले चलते हैं। जप जोग विराग तप मख भागा, श्रवण सुनय दस शीशा। आपुन उठ धावै रहे न पावै, धरि सब घालै खीसा। अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासै देश निकासै, जो कही वेद पुराना। इसके बाद अगर देखा जाए तो जप योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कही कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और दस से निकाल देता। बरन न जाय अनीति घोर, निशाचर जो करई। हिंसा पर अति प्रीति तिन, के पापहि कवन मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि मास पुराण का छठा विश्राम अगली कथा मैं आपको अगली वीडियो में फिर पुनः लेके आऊँगा। प्रभु श्री राम के रामचरितमानस में अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो या कोई भूल हुई हो तो प्रभु श्री राम हमें क्षमा करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। प्रभु श्री राम की आप पर कृपा बनी रहे। आपका एक एक पल मंगलमय हो। धन्यवाद।